ये हमारा 1000 रुपए का नोट है। आज के दिन, आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर मौजूद हूँ। इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर मैं कोशिशें करने आया हूँ कि मैं 1000 रुपए के अंदर अपनी 5 मेंबर की फैमिली के लिए ग्रोसरी इकट्ठी करूँ एक दिन की। ये याद रखिएगा, एक दिन। अब अगर मेरी ग्रोसरी इसके अंदर पूरी हो जाती है तो मैं समझूंगा कि शायद ये 1000 रुपया मेरा हलाल हो गया और वो मेरे बच्चों ने खा लिया। ये आज के दिन हम आपको दिखाएंगे कि रुपए की कदर जो हम शोर मचाते हैं ना कि इंटरनेशनल दुनिया में कम हो गई, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, हमारे मुल्क के अंदर हमारे पैसे की कदर गिरती जा रही है। आज आपको ये दिखाएंगे हमारे साथ में। अब ये लिस्ट है मेरे पास एक, जो मैंने चीज़ें खरीदनी है, जिसमें दाल है, घी है, चीनी है, आटा है, चाय की पत्ती है, चावल है। घी का पैकेट 1 किलो का घी का पैकेट आता था। आज के दिन ना जरा कदरें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बंदा कहे ना बहुत पुरानी बात है, ये 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अपने होश में ये चीज़ें देखी हुई हैं कैसे होता था कि किलो का पैकेट बड़े आराम से मिल जाता था। वो किलो की पैकिंग में 5 किलो का डब्बा, मोस्टली फैमिलीज अपने घर में टीन का 5 किलो का डब्बा लेके आते थे घी का। अब आधा किलो की पैकिंग और पाव की पैकिंग में घी जो सा मिलता है, वो भी A ग्रेड B ग्रेड आ गया उसके अंदर। खालिस लेना या नहीं खालिस लेना या जिंदा रहना है, न्यूट्रिशन बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ इतना कर लो कि सांसें चलती रहें ताकि तुम और पैसे देते रहो। यही हम लेंगे। और अब एक और चीज़ बड़ी अजीब है जो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है, या मसाले भी लगे हुए हैं। मसालों के अंदर अब क्वालिटी है, कौन सा मसाला जो है वो किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का लेना। यानी कि अब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो हम जिंदा रहने के लिए खरीद रहे हैं। वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि कोई ताकत आएगी, कोई अच्छी सेहत बनेगी, कोई मुंह में टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं भाई, टाइम पास करो, जितना तुम्हारा टाइम है यहाँ इस मुल्क के अंदर जिंदा रहना है, रहो, उसके बाद निकलो, ठीक है। और इससे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आदमी का मोटो आजकल यही है कि भाई ज़िंदगी गुजार लो किसी तरह। चावल के अंदर भी स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि अब आपको ये 150 रुपये का चावल लगा है, 170 का लगा है, 160 का लगा है, 190 का लगा। अच्छा, जितना ऊपर जाते जाएंगे 210 रुपये का चावल लगा, बेहतरीन लगा। अब आप किलो चावल 110 रुपये का, 100 रुपये का चावल खरीदें। ये देखें, ये 100 रुपये का चावल है, ये 210 का चावल है। फ़र्क देखें, ये 210 का, ये 100 रुपये का। और आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें, अब 100 रुपये के अंदर और एक 210 के अंदर फ़र्क जो सा है वो आप देखें। और ये आपने अपने बच्चों को खिलाएंगे आप, ये देखें, सोचें। और 110 और 210 कमाल हो गई है। यानी कि B क्लास घी है, यानी कि बस जो घी है, आप बस ये देखें कि तरी आ जाएगी आपके खाने के अंदर। इसके अंदर विटामिन, इसके अंदर क्या, इसके अंदर कोई चीज़, वो बड़ी मुश्किल है आपके लिए पूरी होना। 12 रुपये 13 रुपये की डबल रोटी मैं ख़रीदता रहा हूँ। ये 4 स्लाइस का ये पैकेट है, ये 25 रुपये का है। 4 स्लाइस 25 रुपये के। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें, 4 स्लाइस 25 रुपये के। अगर आपने नाश्ता करना हो, 4 स्लाइस का नाश्ता एक बंदे के लिए 25 रुपये का, सिर्फ स्लाइस घी, आगे के ज़रूरियात वो अलहदा। 1000 रुपये के अंदर मैं रोज़ की ग्रोसरी करने के मूड में बाहर निकला हूँ। इसमें 3 वक्त का खाना है, इसमें नाश्ता भी है, इसके अंदर रात का खाना भी है, दोपहर का खाना भी है। अगर मैं कमा के लेके जाऊँ, ये 1000 रुपया कमाना बड़ा मुश्किल है। कितना मुश्किल है, इसकी थोड़ी सी झलक देखें। हम एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपये 10 लड़कों को। तो वो 10 लड़के हम डिवाइड करते हैं, वो 5-5 रुपये हमें गाड़ी आते हैं। गुजारा किस तरह कर दें? और 50 साल हो गए हैं सर्विस में, मुझे सर्विस का काम करते। 100 रुपया सर्विस की कमीशन है, और वो भी हम 10 आदमी करते हैं। जब 10 आदमियों को मिलते हैं 10-10 रुपये करके हम इकट्ठे करते हैं। बाबा जी, ज़िंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। किराए पे ही है? हाँ, किराए पे ही है। तो किराए के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही है? गुजर रही बस। तो बाबा जी, तरक्की आपको नजर आता है कि तरक्की कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं, बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। जहाँ 65 रुपये किलो आटा था वो 100 रुपये किलो कर दिया। अच्छा। 50 रुपये पाइया घी था, वो 110 रुपये का पाइया घी कर। बाबा जी, अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊं तो वो 1-1 रुपया बड़ा अहम है मेरे लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है ये तो। आप 50 रुपये में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपये खाने के मिलते हैं। 50 रुपये में खाना खाओ जी, सिर्फ 50 रुपये। 30 रुपये के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। और बच्चों की शादियां की जी, बेटियों की कितने पैसे लगे? उस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह के वाला साहब के कुछ पैसे थे। अगर वाला साहब के पैसे ना होते तो फिर तो अभी तक वो बैठे रहती। तो आगे बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? वो ऊपर बैठा था। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर तो कम हो ही रही है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तानी रुपए की कदर कहाँ जा रही है, मैं आपको आज वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं करियाना स्टोर पे मौजूद हूँ। ये जो इसके ऑनर है वो हाफिज आरिफ साहब है। आरिफ साहब जो से हैं वो चेयरमैन है पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के, और हाफिज साहब जो से हैं वो करियाना स्टोर का काम बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो ये करियाने की जो साइंस है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर हम जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहला जो आम आदमी की ज़िंदगी में जिससे टाकरा होता है, जिसके पास जाना होता है ये पैसे कमा के, वो होता है करियाने स्टोर वाला, जिसके पास जाके हम अपनी खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। आप सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप सब ये 1000 का नोट है, किसी दौर में ये 1000 रुपया बड़ी वैल्यू रखता था, मुझे याद है। आज मैं 1000 रुपया लेके आया हूँ आपकी दुकान पे। मैं एक दिन का अपने लिए राशन लेना चाहता हूँ अपने 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो मुझे कितनी मुश्किल पड़ेगी और मैं कितने में ख़रीद सकूँगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप 1000 रुपये लेके आए हैं तो अगर इसकी ग्रोसरी करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 दफ़ा आपको बिल ठीक करवाना पड़ेगा। आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये एक मुतवस्सित इलाका है, ये चाइना स्कीम है, यहाँ पर लाहौर का चाइना स्कीम है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रोसरीज नहीं करते होंगे। नहीं सर, कर ही नहीं सकते। इसमें ये है कि मैंने पहले आपको बताया कि 1 किलो घी वाला पैकेट पहले सेल होता था, फिर उसके बाद आधा किलो पे चला गया। अब सबसे ज़्यादा सेल होगी 1 पाव घी की। पाव की पैकिंग में पाव की पैकिंग के आगे। और बहुत सारे वो लोग बाइज़्ज़त लोग जो ग्रोसरी अच्छी वाली ग्रोसरी करते थे, कई दफ़ा वो कहते हैं कि यार वो मेरा बेटा आएगा वो ले आएगा। सिर्फ बात ये है कि यार 1000 में या 2000 में सामान क्या आएगा। सर नवाब साहब, मैं क्योंकि अभी हम सामान लेने आए हैं, अगर मैं 1 किलो दाल लेना चाहूँ, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, उस लिस्ट लिख के लाया हूँ जो मुझे खरीदनी है, जब मैं बेसिक चीज़ें, जैसे मैं 1 किलो दाल लेना चाहता हूँ, चने की दाल 1 किलो कितने में खरीद पाऊंगा मैं? 160 रुपये। 160 रुपये किलो? 160 में किलो। चले 100 चने की 1 किलो दाल हो जाए, उसके साथ घी कितना लगेगा उसके अंदर? एक पैकेट ले लें हम आधा किलो वाला। आधा किलो वाला ना, आप पहले अगर उसको मेंशन करना है तो 1 पाव का करें। अच्छा, एक मैंने पहले भी ये कहा है कि आपको 3 दफ़ा वो बिल करवाना पड़ना है, फिर आपने कहना किसी ने ये कम कर लें, तो मैं पहले कहता हूँ कि पाव घी कर लें इसमें। हाँ। जो एक कम से कम 1 दिन में इस्तेमाल होना है, जैसे ज़्यादा ही होता है पाव क्योंकि इससे कम है नहीं पैकेट। पाव घी हमें 120 रुपये का पाव मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड कौन सा होगा? A क्लास होगा, B क्लास होगा? नहीं, ये B क्लास होगा। ये B क्लास होगा। B क्लास और A क्लास में फ़र्क क्या होता है आपसे? क्वालिटी का फ़र्क होता है। कैसी क्वालिटी? मतलब क्वालिटी ये होती है कि उसमें जो थिंदापन होता है वो होता है, जो विटामिन हैं जो उसके ऊपर लिखे होते हैं उसमें होते हैं, और जो हमारे A क्लास, जो B क्लास होता है वो कई दफ़ा कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ग्रीस है, लेकिन क्या करेंगे, दूसरी ऑप्शन आपके पास है कोई। चीनी कितने रुपए किलो में मिल रही है? ये नोटिफाई था 90 रुपये, पूरे पाकिस्तान में था। अब इसका नोटिफिकेशन हो गया 85 का। मुझे आधा किलो चीनी, मैं आधा किलो चीनी ले लेता हूँ। और आटा 20 किलो का थैला कितने का मिल रहा है हमें? वो यूटिलिटी स्टोर पे कितने का मिल रहा है? यूटिलिटी स्टोर पे हो गया 800 का हुआ था, अभी सप्लाई नहीं गई, सप्लाई अभी नहीं गई, ऐलान कर दिया गया हुआ है। अच्छा। और जो रमज़ान में इससे पहले था रमज़ान में, उसमें 800 रुपया था यूटिलिटी स्टोर में, रमज़ान बाज़ारों में भी 800 का था। और हमारे पास था, हमारे पास जब शहबाज शरीफ साहब आए हमारे पास भी 800 का था, 400 का। अच्छा। और 800 का, ये बहुत बड़ा ऐलान था। अच्छा, और अल्लाह के शुक्र के अभी कितने का दे रहे हैं? अभी 1310 का है। 800 से एकदम 800, देखो ना डबल हो गया ना। 800 वाली चीज़ चले गया। 800 वाली चीज़ अगर 1310 की है तो वो बजट तो नहीं किसी का बड़ा। 500 ऊपर चली गई है ना? 500 बिल्कुल, एक सिर्फ आटे के थैले के पीछे। अभी तो दूसरी चीज़ें आपने खरीदी। 5 किलो थैला अगर मैं 1310 के हिसाब से लूँ तो 320 किलो वाला। 5 किलो का अगर मैं 5 किलो आप आटा लेते हैं ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने नोट के हिसाब से, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 किलो उसमें मेंशन कर सकते हैं। एक नोट है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1000 रुपये है। 1000 रुपया रोज़ का मतलब ये है कि 30,000 रुपया महीना। अब आप ये भी देख लें अपने इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। सफ़ेद पोशी का आलम उसके अंदर क्या है।